डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का टॉपिक है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को उर्दू में फेले माजी जारी कामिल कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है कि ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माजी में जारी रहे हों और उनके साथ मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मदद का भी जिक्र हो। इनका अंग्रेजी में बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। सब्जेक्ट जैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन ही आएगा। उसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी। आखिर में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। अब ज़हन में सवाल आता है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम से काम शुरू हो उस टाइम का नाम लेकर कि इस टाइम से, सुबह से 6 बजे से, 2001 से, 2020 से। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मुकर्ररा मद्दत, टाइम को कैलकुलेट करके कि इतना टाइम हो गया। अगर ऐसा हो तो फिर उसको पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 सदियाँ, 5 सेकेंड, ये टाइम को कैलकुलेट करके बताया जाता है। तो इस किस्म के टाइम को फिर पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। फिर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में ये फ़र्क है कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर लगता है। जैसे I had been working since morning, मैं सुबह से काम कर रहा था। ये देख लें, since ये पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि सुबह का नाम लिया गया है, बताया नहीं गया कि कितना वक्त हो गया। जब ये बताया जाए कि कितना वक्त हो गया तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे I had been working for 6 hours। पहले तो आप ये देख लें कि हैड बीन और ये हैड बीन, ये जनाब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी ये पीरियड ऑफ टाइम है क्योंकि टाइम बताया गया कि कितना टाइम हो गया, 6 घंटे हो गए, तो इसलिए इससे पहले फॉर आता है। दिस बॉय हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस सनसेट। कब से? सनसेट से। टाइम बताया नहीं गया है कि कितने टाइम से। जब ये न बताया जाए कि कितने टाइम से, सिर्फ टाइम का नाम लिया जाए तो दैट इज़ देन पॉइंट ऑफ टाइम और उससे पहले सिंस आता है। शी हैड बीन राइडिंग दिस हॉर्स सिंस हैज़ रिटर्न। टाइम का नाम लिया गया है। तो मुख्तसर ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद सेंस या फार। सेंस या फार आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सेंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फार आता है। इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन वर्किंग for 6 hours. This boy had not been reading this book since sunset. She had not been riding this horse since has returned. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेड सबसे पहले लगा दिया जाता है और आखिर में सवालिया निशान। जैसे हैड आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सवालिया निशान। हैड आई बीन वर्किंग फॉर 6 hours, सवालिया निशान। Had this boy been reading this book since sunset, सवालिया निशान। और had she been riding this horse since his return, सवालिया निशान। अगर जुमले को सवालिया भी बनाना हो और नेगेटिव बनाना हो तब क्या करना है? हेड सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, आखिर में सवालिया निशान। जैसे had I not been working since morning, सवालिया निशान। had I not been working for 6 hours, सवालिया निशान। Had this boy not been reading this book since sunset, सवालिया निशान। Had she not been riding this horse since has returned, सवालिया निशान। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।